क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज सचमुच वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ चुके हैं या फिर यह केवल एक रणनीतिक दिखावा है? अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को संभावित परमाणु खतरे के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया, लेकिन अब तक की स्थिति इस दावे को पूरी तरह पुष्ट नहीं करती। हजारों हमलों, लगातार दबाव और बड़े सैन्य ऑपरेशन के बावजूद ईरान न तो झुका है और न ही उसकी राजनीति या सैन्य संरचना पूरी तरह कमजोर हुई है। इसके विपरीत खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले यह दर्शाते हैं कि ईरान अब भी जवाब देने की स्थिति में है और यह संघर्ष एक तरफा नहीं रह गया है। अमेरिका के भीतर से ही इस युद्ध को लेकर असहमति की आवाज़ें उठने लगी हैं। तुलसी गबार्ड जैसे वरिष्ठ अधिकारी का बयान और जॉ केंट का इस्तीफा यह संकेत देते हैं कि इस अभियान के औचित्य पर अमेरिकी तंत्र के भीतर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि खुफिया एजेंसियों के ही कुछ प्रमुख चेहरे इस खतरे को तत्काल और गंभीर नहीं मानते, तो यह स्वाभाविक है कि वैश्विक स्तर पर भी अमेरिका की दलीलों पर संदेह पैदा हो। इस बीच होर्मुज और जल डमरू मध्य में बढ़ता तनाव एक बड़े वैश्विक संकट का रूप लेता दिख रहा है, क्योंकि यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया की तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहाँ अस्थिरता का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव। सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अमेरिका को इस बार अपने पारंपरिक सहयोगियों से वैसा समर्थन नहीं मिला जैसी उसे अपेक्षा थी। नाटो जैसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन के कई देशों ने खुलकर साथ देने से परहेज किया। ट्रंप प्रशासन को बार बार अपील करनी पड़ी, यहाँ तक कि खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा और नौसैनिक सहयोग के लिए सहयोगियों से आग्रह करना पड़ा, लेकिन कई देशों ने युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया। यह स्थिति अमेरिका की उस छवि के विपरीत है जहां वह हमेशा वैश्विक नेतृत्व करता नजर आता था। आज वही अमेरिका अपने ही सहयोगियों से समर्थन के लिए मानो गिड़गिड़ाता दिख रहा है, जो उसकी कूटनीतिक स्थिति में आई कमजोरी को दिखाता है। और सबसे अहम सवाल, मान लीजिए ईरान ने परमाणु बम बना भी लिया तो क्या हुआ? क्या यह अपने आप में युद्ध का पर्याप्त कारण बन सकता है? दुनिया में पहले से ही 9 देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, लेकिन परस्पर सुनिश्चित विनाश, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत उन्हें संयमित बनाए रखता है। ऐसे में केवल आशंका के आधार पर किसी देश पर सैन्य कार्रवाई करना क्या न्यायसंगत कहा जा सकता है? यही वह प्रश्न है जो आज अमेरिका की रणनीति, उसके निर्णयों और उसके वैश्विक नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।